बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सईद सईदी। आप देख रहे हैं AP 92 न्यूज़ और आज हम मौजूद हैं रेडसन लॉन में, जहां पर पेश है मेमन रियल हीरोज़ अवार्ड, जो कि आडवाणी फाउंडेशन और MFB मीडिया की जानिब से इनेकाद पजीर है और ज़बरदस्त तकरीब ये जारी व सारी है। मेमन हीरोज़ को अवार्ड पेश किए जा रहे हैं और मेहमानान गिरामी की आमद का सिलसिला भी जारी है। आइए मज़ीद इस वीडियो में आपको कुछ मेहमानों के तासुरात भी दिखाते हैं और अहवाल भी बताते हैं मेमन रियल हीरोज़ अवार्ड का, इस तकरीब का, जिसका इनेकाद किया है मोहतरम जनाब इकबाल आडवाणी साहब, CEO आडवाणी फाउंडेशन और सेविंग होम, जबकि MFB मीडिया से मोहतरम जनाब मोहम्मद फुज़ैल बंधानी साहब पेश खिदमत हैं। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद तकरीबन 8-9 महीने की मेहनत की है इस तकरीब के लिए और आज ये तकरीब इनेकाद पजीर है। आइए मज़ीद देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब इकबाल आडवाणी साहब। आप CEO हैं आडवाणी फाउंडेशन के और सेविंग होम के। माशाल्लाह आज आपने बहुत ही 8-9 महीने की अनथक मेहनत आपकी और मोहतरम फुज़ैल बंधानी साहब MFB मीडिया जो आपके साथ ज्वाइंट हुए मेमन रियल हीरोज़ अवार्ड 2024 की तकरीब की। बहुत शानदार तकरीब, एक बहुत ज़बरदस्त तकरीब हुई। इस बारे में आप क्या इज़हार ख्याल करेंगे और क्या महसूस कर रहे हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इकबाल भाई, क्या कहेंगे? देखें, इसमें इतना सोचा नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट हो जाएगा और इतना अच्छा इवेंट हो जाएगा, लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इतना वो भी नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आप खुद भी अपडेट होते जाते हो और आपको भी काफ़ी दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरा काफ़ी समझ में आया, खासकर मैं अगर इस बार फुज़ैल बंदानी साहब की तारीफ़ नहीं करूं तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इतनी हार्ड वर्किंग 7-8 महीने यानी कंटिन्यू चलते रहे, कंटिन्यू मुस्तकिल मिजाजी, यानी स्टॉप नहीं किया। हर जगह पे हर जमात में गए, हर जमात में जाना और वहाँ पर मिलना और सबसे बात करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ेह करना, अपना प्लान बताना और फिर उनको कन्विंस करना। ये कोई छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम किया है। ये समझे एक हिस्ट्री में, मुझे लगता है मेमन कम्युनिटी की हिस्ट्री में इतना बड़ा इवेंट और इस तरह का इवेंट नहीं हुआ। बड़े इवेंट से मुराद मेरा कि जहाँ हर जमात के लोग आए हों, छोटा बड़ा कोई नहीं देखा गया, हर जमात से 4-4 बंदे लिए गए, यानी कि इससे यानी वो उन लोगों को हाईलाइट किया गया, उनको अवार्ड दिए गए कि जिनको लोग जानते नहीं थे लेकिन उनकी सर्विसें कम्युनिटी के हवाले से बहुत थी। तो इस तरह से एक बारीक पॉइंट पे यानी काम करना और कंटिन्यू बहुत बड़ी बात है। उसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जितने भी स्पॉन्सर थे, मैं खुद भी टाइटल स्पॉन्सर भी था, लेकिन हमने किसी ने भी खुद अपना कोई बंदा रेकमेंड नहीं किया। हर जमात ने खुद अपने 4-4 बंदे दिए, 4-4 लोग दिए, जो यानी जिसमें मेल भी हो गए, फीमेल भी, यानी वो लोग इन्होंने दिए कि जो वाकई डिज़र्व कर रहे थे, जिनको कभी भी किसी ने हाईलाइट नहीं किया। तो मुझे लगता है इतना बड़ा इवेंट, मुझे लगता है हिस्ट्री में, पाकिस्तान की बल्कि मेमनों की हिस्ट्री में इस तरह कोई इवेंट मैंने ना सुना ना कि देखा। एक वक्त में सब में जमातों के लोगों को एक जगह लाना, एक छत पे नीचे, बहुत बड़ा इवेंट हो गया। यानी हमारी मेमन कम्युनिटी के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी एग्जांपल हो गई और बरसों ये चीज़ याद रखी जाएगी। माशाल्लाह इकबाल भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, बरसों याद रखने वाली तकरीब तो हो गई है। अगर नेक्स्ट टाइम किसी और ने भी अगर तकरीब कर ली तो आप क्या सोचेंगे कि उसके बाद आप कभी दोबारा भी इसको सोचेंगे करने के लिए, या इसके मुकाबले में कोई और बेहतर चीज़ लाने के सोचेंगे आप? देखिए, ये कोई मुकाबला नहीं है, ये अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाना है, हर किसी को करना चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हम मिलके भी कर सकते हैं, जो भी जमातें हैं, फेडरेशन है, हमें तो, हमारे लिए तो प्राउड की बात होगी, एजाज़ की बात होगी अगर मेमन फेडरेशन या और मेमन जमातें मिल के हमारे साथ काम करें, तो हमारे लिए तो प्राउड की बात है। और अब इंशाल्लाह हम तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे। दुनिया में जितनी हमारी फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइज, और इंडियन मेमन जमातें हैं, सबको लेकर हम चलेंगे। उसमें भी जो हमारे साथ जॉइंट होकर काम करना चाहे कर सकते हैं। हम लोग तो इंडिविजुअली करेंगे और मुझे लगता है वो बहुत बड़ा इवेंट होगा और दुबई में करेंगे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेमन जमाते हैं उन सबसे कांटेक्ट करेंगे, उनके हीरोज़ लेंगे और इंशाल्लाह दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट करेंगे और इंटरनेशनल हीरोज़ मेमन के हम लोग वहाँ इन्वाइट करेंगे। जी माशाल्लाह इकबाल भाई, आपने जो इंटरनेशनल हीरोज़ की बात की है, इंटरनेशनल लेवल पर आप तो माशाल्लाह मेमन लीडरशिप फोरम के भी चेयरमैन हैं और UAE से भी लीड कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि MLF भी इस इक़दाम में आगे आएगी या अपने आप को लीड पर शो करेगी? देखिए, वो तो हम सबसे बात करेंगे, सबको एंगेज करेंगे। यानी ये तो एक ऐसा काम है ना जिसमें सबसे बात करनी पड़ेगी, सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सबकी रजामंदी के साथ, सबके अपने भी आइडियाज़ होंगे, सजेशन होंगे, एडवाइस देंगे, फिर मिलके काम होगा। नहीं तो हम तो करेंगे ही, और अगर इसमें हमारे साथ कोई जॉइंट होगा तो वेलकम, अदरवाइज़ तो हम खुद भी करेंगे। और मुझे लगता है इस तरह के इवेंट होने चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर आपको नज़र आएगा, पूरी दुनिया के मेमन को कनेक्ट करेंगे हम लोग और दुबई में अवार्ड सेरेमनी करेंगे। हाँ, इसमें ये हो सकता है, जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है कि जितने लोगों को हम अवार्ड दें, कुछ लोग नहीं आ पाएँ दुबई में, तो हम उसको कोरियर कर देंगे, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको दुबई में बहुत बड़ा इवेंट नज़र आएगा।
बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन सियासत से ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो शेरी ज़ौक़ के हवाले से है। लेकिन मैं सिर्फ 2 जुमले इस तकरीब के हवाले से और उसके बाद एक शेर मेरी तरफ से, एक आपकी तरफ से। एक शेर मेरी तरफ से, फिर आपकी तरफ से। तो लेकिन पहले इस तकरीब के हवाले से कुछ एक जुमला। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक मौका है जो मेमन बरादरी की तमाम जमातों को दिया गया है कि उनके हीरोज़ को यहाँ बुलाकर उनका मान रखा गया, उनको पूरी दुनिया में मुतारिफ कराया गया। अहमद साया जैसा मैथमेटिशियन जिसकी किताब पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही है, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, और मेमन कम्युनिटी तो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। कायद आज़म ने भी जब ये समझ लिया तो मेमन बरादरी को अपने साथ मिलाया, तो ये नामुमकिन पाकिस्तान एक मुमकिन पाकिस्तान बन गया। आज भी पाकिस्तान को बचाना है और अगर बनाना है तो मेमन बरादरी को एक किरदार देना होगा। पाकिस्तान की तामीर तरक्की, पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की बजट साजी में लोगों पर टैक्सों का बोझ कम करके इनडायरेक्ट बिजली, तेल, गैस की कीमतों को कम करके वडेरों जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। लोगों की आमदनी, कारोबारी, ताजिर, सनतकार हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, जो बड़े बड़े उमरा हैं, रऊसा हैं, उनकी वेल्थ, उनकी दौलत पर टैक्स लगाएं। गरीबों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मेमन बरादरी इस बात को चाहती है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी को मानती है। तो अगर उन्हें टास्क फोर्स में लिया जाए, मुशीरों के तौर पर लिया जाए, फाइनेंस मिनिस्ट्री और इकोनॉमी में, तो वो पाकिस्तान के मसाइल को फिक्स कर सकते हैं। IMF हमारे मसाइल का हल नहीं है, मेमन मॉनिटरी फंड हमारे मसाइल का हल है, जो कि मेमन कम्युनिटी की तरफ से आएगा इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि अब तक जो है मेमन बरादरी को हुकूमत का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया और वो अब तक इस हवाले से एक्टिव क्यों नहीं हो सके? मेमन बरादरी हो या कराची की कारोबारी बरादरी सनत, वो कराची को पूरे मुल्क की आबादी इसमें कम समझते हैं ना। उनसे टैक्स तो लेना जानते हैं, लेते हैं, लेकिन जब देने का वक्त आता है तो उनको देते नहीं, उनको आसानियाँ, उनको सहूलत नहीं देते। मैंने कहा ना, ज़रा सी सहूलत दें, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ना बिजली के बिलों की चोरी करेंगे, ना करते हैं, ना गैस के बिलों की चोरी ना करेंगे, ना पानी की चोरी ना करेंगे, लेकिन हमें काम करने का मौका दें, उसमें रुकावट ना डालें, सरमायाकारी को आसान बनाएं, सहूलत दें, 1 विंडो ऑपरेशन करें और ये मेमन बरादरी के हवाले कर दें। आप देखें, पाकिस्तान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, ये मेरा यकीन है पूरा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान चलाने वालों को भी ये समझ में आ जाए हमारी बात, हुकूमत के लोगों को, और जो पॉलिसी बनाने वाले, तो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी। और वो शेर के हवाले से हमारी बात चल रही थी, तो सर एक शेर मेरा कराची में यहाँ बहुत मशहूर है। मेरा कहा हुआ कि सबको सीने से लगा लेता हूँ, सबको सीने से लगा लेता हूँ, मेरे अंदर भी एक कराची है। ये मेरा शेर है। तो अब एक शेर आपकी जानिब से। किसी के हुक्म पे न हरगिज़ नाचेगी न नाची है, किसी के हुक्म पे न हरगिज़ नाचेगी न नाची है, इसी बाइस तो कहते हैं कराची फिर कराची है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मोहतरम समी अब्दुल्ला साहिब, आप ओमान के कौंसल जनरल हैं, माशाल्लाह मेमनों के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ कई जमातों के लोगों को एक जगह जमा करके मेमन रियल हीरोज़ अवार्ड के नाम से अवार्ड दिया जा रहा है। क्या फरमाएंगे इनके बारे में, या क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आप लोग के लिए, ये इंटरव्यू के लिए, और मुझे हम बहुत खुश है ये प्रोग्राम में। ये हम सब टाइम बोलता है माशाल्लाह, इधर पाकिस्तान में हर टाइम इंकरेज करता है, लेकिन ऐसा जमा करता है पूरा मेमन कमेटी एक ही जगह में। ये फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस वन। और क्या बोलते हैं, ये माशाल्लाह हीरो को कितना ख्याल करता है, कितना सपोर्ट करता है, कितना इंकरेज करता है। ये बहुत अच्छा मिसाल है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आदमी जो बाहर सुनता है पाकिस्तान के बारे में, बोलते हैं पाकिस्तान सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट है, पाकिस्तान में कितना हीरो है। आप देखो इधर कितना काम है, कितना माशाल्लाह क्या बनाता है, क्या कैसा ख्याल करता है मेहमान को, मुल्क को सारा जगह के। इसलिए हम हर टाइम बोलते हैं न्यू जनरेशन के लिए ये आपका मज़र है, ये आपका अम्मी है, ये कंट्री हिफाज करो और अच्छा ताकत निकालो। आप सारा दुनिया जानते हैं पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान में क्या है और पाकिस्तान कौन है। इसलिए हम बोलते हैं कितना आप लोग का ग्रैंड फादर कितना तस्हिया किया, कितना कुर्बानी किया ये कंट्री के लिए। आप ये कंट्री के लिए अच्छा बन जाए, अच्छा कैसा बताएगा आपको उर्दू से, इसको अच्छा सपोर्ट करने का मतलब, इसको आपको गारंटी करेगा, आप सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान होएगा 1 ऑफ द 5, अगर फर्स्ट नहीं 1 ऑफ द 5 बेस्ट कंट्री। हम आपको बोलते हैं ये कंट्री खैर बहुत है, सब कुछ रिसोर्स बहुत है, सब कुछ बहुत है, इसलिए हम लोग इधर अच्छा डीलिंग करते हैं पाकिस्तान के साथ, अच्छा ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ। बहुत मिसाल इधर से देखते हैं और ओमान में भी लेते हैं, कितना ये देखते हैं, कितना गैदरिंग, कितना मिसाल इधर अच्छा मिसाल हम देखते हैं, अच्छा आइडिया हम भी ओमान में भी अच्छा देते हैं। इसलिए हम ये इज़हार जो अभी किया, ओमान में भी बताएगा आप लोग को कैसा कमेटी का बारे में कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं। एंड में माशाल्लाह समी साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपने बड़ी अच्छी उर्दू भी बोली और हमें अपने तासुरात से आगाह फरमाया। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर हमारे साथ किसी तारुफ के ताज नहीं और तारुफ करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, सरवत एजाज़ कादरी साहब, और इस तकरीब के हवाले से जिसमें हम सब शरीक हैं, तो इनके कुछ ख्यालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम।
सर क्या फरमाएंगे इस तकरीब के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एडवानी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत महफिल को इस दौर फितन में सजाया और सब कुछ जगह जमा किया। ये वो तबका है जो कारोबारी शख्सियात और समाजी जिन्होंने अपना किरदार अदा किया इस पाकिस्तान की तारीख के अंदर, उनको भी अवार्ड से नवाजा किया। जब तक हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे, जो लोग दीन का या दुनिया का समाज का काम खिदमत कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इस तरह महफिलों का इनेकाद होना चाहिए। इससे होप होती है, उम्मीद पैदा होती है कि हम भी अच्छे काम करेंगे तो हमें अवार्ड से नवाजा जाएगा। और ये वो कम्युनिटी है जिसने इस पाकिस्तान के बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। यानी कि उस वक्त अगर वसाइल की ज़रूरत थी तो इन्होंने अपने वसाइल दिए। और यकीनन मेमन फेडरेशन के हवाले से आप इनके अस्पताल खिदमात हो, समाजी खिदमात हो, मेरे वहाँ अव्वल है, अव्वल आपको फ्रंट लाइन में मिलेंगे। और अल्लाह ताला ऐसा जज्बा, ऐसी उब्बुल वतनी अल्लाह ताला सबको अता फरमाए। मैं समझता हूँ ये वक्त की और पाकिस्तान की ज़रूरत है। जी सर, और आपके हवाले से थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आजकल थोड़ा सा कम कम सुनाई दे रहे हैं, कम कम दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है और क्या मसरूफियात है? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी जैसे आपको पता है AKF के नाम से हमारा एक ज़िली इदारा है, वो फेडरेशन का काम कर रहा है। दूसरा है, अगर आप अभी हीट स्ट्रोक आया उसमें आपने देखा सस्ते बाजार लगाए, किसी बड़ी बड़ी तंजीमों ने लगाया, लेकिन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की ज़ैली तंजीम AKF ने वो स्टाल लगाया और खैरा ज़कात खैरात से नहीं था, वो हम सब ने आपस में डोनेट करके कंट्रीब्यूट करके उसके साथ हमने खिदमत की। तमाम 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हैदराबाद के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब में, बलूचिस्तान में, अभी भी पूरे पाकिस्तान का दौरा करके आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वक्त बदलेगा जब ये सारी NGOs तंजीम का काम करने वाले, दीन का, समाज का काम करने, मोहब्बत करने वाले तमाम मुहब्बे वतन, तमाम पाकिस्तानियों को आगे आकर इस मुल्क को संभालना है। हमें एक कौम बनना है। जब हम कौम बनेंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया के हर वसाइल अता फरमाए। किसी के पास मौसम की कमी है तो किसी के पास वक्त की कमी है, किसी के पास दिन की, हम पर अल्लाह ने सब नेमतों से दिया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस पाकिस्तान को मुत्तहिद फरमाए और हमें फारूक आज़म जैसे हुक्मरान अता फरमाए जो अदल और इंसाफ का दरवाज़ा खोले। और ये रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। और जो लोग हैं करप्शन में हैं, दूसरे मामलात में, उसके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह 31 अगस्त को जो फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो फैसला सुनाया है, उसके गोल्डन जुबली भी आ रही है। ताजदार ख़त्म नबूवत 31 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शौहदाए मिलाद मुस्तफ़ा जिन्हें बम धमाके में शहीद कर दिया गया था, मेन रोड पर MA जिन्ना रोड पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप आइएगा, ज़रूर तशरीफ़ लाइए। और आपके तवज्जुह से तमाम पाकिस्तान के आशिकान पाकिस्तान, आशिक़ान कुरान, आका के चाहने वालों को दरखास्त है, ख़त्म नबूवत के मत वालों से दरखास्त है कि ज़रूर इस महफिल में शिरकत फरमा के सौदेदारीन भी हासिल इंशाअल्लाह। रियल हीरोज़ की तकरीब में तशरीफ़ लाए, इनके बारे में क्या फरमाएंगे, क्या पैगाम देंगे इस तकरीब के बारे में? मुझसे पूछा गया कि भाई बताइए, क्या किसी को दुनिया में हीरो कहा जा सकता है? तो मैंने कहा क्यों नहीं कहा जा सकता है, मरने के बाद हीरो कहा जाता है ना। लेकिन दुनिया में कहना ये तो सुन्नत से साबित है। हमारे सरकार दो जहाँ सहाबा कराम की हौसला अफ़ज़ाई की। देखिए मेमन कौम जो है ना, ये एक काबिल तक़लीद कौम है और इस तरह के जो है ना प्रोग्राम करके लोगों में रग़बत पैदा हो सकती है। और इंशाअल्लाह जो आज हमारी सलाह हुआ है ना, इससे क्या होगा कि आगे चलकर हमें राह मिलेगी। और सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी कि हम आपस में इत्तेफाक करके छोटे लोगों को बड़े लोगों से मिला दिया जाए ताकि सबका भला हो। तो मैं इस प्रोग्राम की जो है मतलब यानी कि जो है होने इनेकाद के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ और दुआ गो कि इनको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जनाब अयाज़ बंदूकला साहब, आप माशाल्लाह मेमन रियल हीरोज़ की तकरीब में तशरीफ़ लाए हैं, क्या फरमाएंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस खूबसूरत मौके पर? सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ इकबाल एडवानी साहब को, फजल बंदानी साहब के और हर वो हीरो को जो उन्होंने ये पंडाल सजाया है वो कम नोटिस में। तो ये मेमन के जितने जो काम होते हैं और मेमन जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, तो मैं कहता हूँ कि ये हमारी नज़र कहाँ तक होती है। सबसे बड़ा किरदार मीडिया का है कि हमारे जितने माशाल्लाह अस्पताल चल रहे हैं, हेल्थ का काम हो रहा है, एजुकेशन हो रही है, हर वो काम हो रहा है जो गार्ड कर रहे हैं। और वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपने हीरो को नहीं बोलती। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे आबो अजदाद से लेकर आज तक जितने मेमनों ने अपनी खिदमत की है और पाकिस्तान के लिए भी अहम किरदार अदा किया है। तो मेमन जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब अब्दुल करीम मेघानी साहब, आप मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं। माशाल्लाह आपको मेमन रियल हीरोज़ अवार्ड से नवाजा गया। आज के इस अवार्ड के हसूल पर आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे? सही साहब सलाम वालेकुम। आज का दिन मेमन बिरादरी की तारीख के अंदर बड़ा सुनहरा दिन है। इकबाल आडवाणी ने और बंदानी साहब ने और इकबाल आडवाणी साहब ने बड़ा मुनफरद प्रोग्राम किया है। जो लोग मतलब के जमातों से सर्विस किए हुए हैं, अच्छे काम किए हुए हैं, जमात के अहदे पर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, जमात ने उनको नॉमिनेट किया है और नॉमिनेट करने के बाद इसमें ख़वातीन हज़रात दोनों शामिल हैं, उनको अवार्ड से नवाज रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर उनको अप्रिशिएशन दे रहे हैं। वरना आमतौर पर ऐसा होता है कि मतलब के कारकुन मर जाता है, उसके बाद उसका ताज़ियती इजलास होता है। आज जितने लोगों को मतलब के तकरीबन 200 से ज़्यादा अवार्ड दिए जा रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से मतलब के फजल बंदानी और इकबाल आडवाणी दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आइंदा भी इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो करते रहेंगे और दूसरे लोगों को भी मतलब के मसले राह बनाएंगे और इस प्रोग्रामों को करने के लिए आगे आएँ और मतलब के कौम को जिंदा करें और कौम को मतलब के कामयाबी की राह पे आप करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ एडवानी साहब का नाम होता है कोई नई चीज़ होती है और यहाँ भी आज ये पहली बार इस तरह हुआ है कि मेमन बरादरी के अंदर मेमन हीरोज़ के नाम से अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए। मैं एडवानी साहब को और फजैल दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया है और उम्मीद है कि आइंदा भी ये इसी तरह करते रहें। कितनी खुशी होती है जब एक बंदे को अवार्ड मिलता है इसकी अचीवमेंट पर, तो इस बारे में क्या तासुरात होंगे? तासुरात यही है कि बंदा कहता है कि मेरी कौम ने मेरी कदर की, मैंने जो हिम्मत की वो और हिम्मत और ताकत
फिर काफ़ी। पहले हमारा 10,000 रुपये तक था बिजली का बिल का, लेकिन जो हालात और बिल आ रहे हैं इस पर इंशाल्लाह 15,000 रुपये कर दिया कि 15,000 तक का जो बिल होगा उसके अंदर जमा देंगे। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हम नई चीज़ भी उसके लिए लेके आ रहे हैं जल्द से जल्द, ताकि और रिलीफ जितना हम दे सकें उतना दें। मशहूर मारूफ हमारे कंपेयर भी हैं और हर जगह हर मेमन प्रोग्राम हो या दीगर हो आप देखते रहते हैं। AK मेमन साहब माशाल्लाह मेमन रियल हीरोज़ अवार्ड तकरीब हो रही है MAB मीडिया आडवाणी फाउंडेशन की जानिब से, क्या फरमाएंगे आप इस बारे में? अच्छा, मैं आडवाणी फाउंडेशन और ख़ास तौर पे फुज़ैल बंदानी दोनों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने मेमन कम्युनिटी का एक शानदार प्रोग्राम और बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मेमन कम्युनिटी के जो काम करते हैं उनको इस तरह से हीरोज़ के अवार्ड जब मिलते हैं तो उसमें उनकी हौसला अफजाई होती है। तो वंस अगेन दिस इज़ अ वंडरफुल इवेंट और दोनों को बड़ी ज़बरदस्त इवेंट मुनक़्क़िद कराने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। मेमन टाइम्स के मोहतरम जनाब जावेद मेमन साहब, आज माशाल्लाह आडवाणी फाउंडेशन MAB मीडिया ने मेमन रियल हीरोज़ की ये तकरीब रखी है, क्या फरमाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस तकरीब के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ भी थोड़ा बहुत सहाफ़त से है और समाजी हलकों से मेरी वाबस्तगी है। सईद साहब, मसला ये है कि आजकल जो है इस तरह का कोई प्रोग्राम अरेंज करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इसमें आडवाणी फाउंडेशन और हमारे फुज़ैल बंदानी साहब ने बहुत अच्छी कोशिश की है और मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत हाई पिच पे काम किया और जो प्रोफेशनलिज्म को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सारी चीज़ें पूरी की और कोशिश की कि इस प्रोग्राम में, और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक ये आज कामयाब हैं और ये पहला मौका है कि कोई इस तरह की तकरीब यहाँ मुनक़्क़िद हो रही है। मैं इस सिलसिले में आडवाणी फाउंडेशन, इकबाल आडवाणी साहब को, हमारे फुज़ैल बंदानी साहब को, इनके मीडिया हाउस को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ये इतना बड़ा इक़दाम उठाया। बहुत शुक्रिया। सुहेल आदम चक्की वाला साहब, आप मोरबी टंकारा जमात के सदर हैं, माशाल्लाह मेमनों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपनी जमात में। आज मेमन रियल हीरोज़ की ये तकरीब आडवाणी फाउंडेशन और MAB मीडिया ने इनेकाद की, क्या कहेंगे ये जो अवार्ड तकरीब हो रही है इस बारे में क्या पैगाम देंगे? पहले तो वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आडवाणी फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है और इसकी ज़रूरत थी। एक छत के नीचे जो है आल जमात को, मेमन जमात को इकट्ठा किया। ऐसे प्रोग्राम हर जमात को करने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और इसमें तालीम को और जो है लोगों के अंदर उभरने का मौका मिले और इसी तरीके से जमातें एकजहत होंगी और सब पे शौक़ बेदार होगा और वो आगे की तरफ बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया। फैसल अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, आप ऑल सिटी ताजिर इत्तिहाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ आडवाणी फाउंडेशन और MAB मीडिया ने मेमन रियल हीरोज़ अवार्ड तकरीब 2024 का इनेकाद किया। किस नज़र से देखते हैं, क्या समझते हैं इस अवार्ड तकरीब के हवाले से कि ये किस हद तक मुफीद है और ये मेमनों में क्या कोई तब्दीली ला सकते हैं, मेमन बरादरी के लिए क्या इसमें अच्छाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ फुज़ैल बंदानी को और जो इकबाल आडवाणी साहब हैं कि वैसे तो मेमन जमात में अप्रिसिएशन होती है, अवार्ड्स भी देते हैं अपने जो भी मेमन जमात के जितने भी हीरोज़ हैं उनको सबके लिए होता है, लेकिन ये सारी मेमन जमातों को एक साथ करके ऐसा ये फ़र्स्ट टाइम अवार्ड की सेरेमनी हो रही है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ फुज़ैल बंदानी को, इकबाल आडवाणी को। और इस तरह के अप्रिसिएशन प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारी जो यूथ है और जो हमारी पढ़ी लिखी जो नई जनरेशन आ रही है उनको जो है इनकरेज हो और वो आगे और ज़्यादा मेहनत करें ताकि जो है वो हमारी मेमन कम्युनिटी को सर्व कर सकें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब नौमान वडेरा साहब। आप माशाल्लाह मेमनों में यूथ के हवाले से एक नाम रखते हैं। आपने मेमन यूथ को यकजा करने और उनको बेदार करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ऑपरेटा मेमन एसोसिएशन से ताल्लुक़ है, वहाँ की मैनेजिंग कमेटी में भी रहते हैं और वहाँ की भी यूथ को लीड करते हैं। माशाल्लाह आज की रियल हीरोज़ तकरीब के बारे में क्या कहेंगे और कैसा महसूस कर रहे हैं इस तकरीब को देखकर, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई। माशाल्लाह इकबाल आडवाणी साहब और फुज़ैल बंदानी साहब की इस काविशों को मैं सराहता हूँ कि इन्होंने फ़र्स्ट टाइम इन द मेमन हिस्ट्री इन्होंने मेमन्स कम्युनिटी के हीरोज़ जो सोशल वर्क में, जो अपनी स्टडीज़ में और अपनी जो रोज़मर्रा के मामलात में कदम ब कदम कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, उनके एजाज़ में, उनके ऑनर में इन्होंने आज अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया है। बेसिकली ये अवार्ड सेरेमनी कुछ अवार्ड मकसद नहीं होता, मकसद इनकी अप्रिसिएशन होती है, इनकी हौसला अफजाई होती है। तो ये जिस अंदाज़ में इन्होंने हौसला अफजाई का एक बुनियाद रखी है, तो मैं इनको इनकी काविशों को सराहता हूँ, उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने भी हमारे जो मेमन्स हीरोज़ हैं उनकी खिदमत है हमारी कम्युनिटी के लिए, तो यकीनन ये मेमन हीरोज़ वाकई काबिल तारीफ़ है और इनको इनके हक भी है, उनके राइट्स भी है कि उनको हम हौसला अफजाई करें, इनको एक ऑनर दें। तो ये जो इकबाल आडवाणी साहब ने जिस तरह प्रोग्राम का इनेकाद किया और उनको स्टेज पर बुला के अवार्ड दिया, ये इनकी एक हौसला अफजाई है। ये इनको आगे भी मोटिवेट करेगी मज़ीद में कम्युनिटी के काम के लिए और दूसरे हमारे नौजवान जो आ रहे हैं तो हमारे नौजवानों को भी मोटिवेट करेंगे इंशाल्लाह।
नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा रिजवाना फारूक साहिबा। आप मारूफ एंकर हैं, PTV होम में भी खिदमत अंजाम दे रही हैं और आपकी मुख्तलिफ तकरीबात जारी रहती हैं। आज मेमन रियल हीरोज़ के बारे में क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं रियल मेमन जो है हमारी मेमन कम्युनिटी के जो रियल मेमन है उनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है। फुज़ैल बंदानी और अडवानी साहब के ज़रिए तमाम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है और ऐसे मेमन कम्युनिटी के लोगों को आगे लाया जा रहा है जो मेमन कम्युनिटी में रहते हुए माशाल्लाह से बड़े बड़े काम कर रहे थे, अच्छे काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है और अवार्ड से नवाजा जा रहा है और ऐसे अवार्ड सेरेमनीज़ होने चाहिए जहाँ अच्छे अच्छे काम करने वाले लोगों को अवार्ड से नवाजा जाता है। बहुत ज़बरदस्त तकरीब चल रही है, बहुत ही गहमा गहमी है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अवार्ड यहाँ दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जावेद मिट्टी वाला साहब हैं, खादिम इंसानियत वेलफेयर एसोसिएशन से और इनकी बहुत सारे खिदमात हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। तो आज की तकरीब के बारे में सर आप अपने कुछ ख्यालात का इजहार करना हो। माशाल्लाह फुज़ैल और इकबाल अडवाणी को मैं मुबारकबाद दूंगा, लोगों को अप्रिशिएशन करने का। स्पेशली जमात में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं पर कभी हाईलाइट नहीं हुआ। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, इनको लाजमी ये करना चाहिए और जो अच्छा काम करते हैं सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। और आपकी भी जो खिदमत है माशाल्लाह से काफ़ी सारी हैं, तो कुछ अपने बारे में बताइए कि आप जो है वो किस किस किस्म की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरा नाम जावेद मिट्टी वाला, चेयरमैन खादिम इंसानियत हूँ, अभी एडवाइज़र हूँ हेल्थ एंड एजुकेशन कराची चैम्बर। जहाँ तक खिदमत का ताल्लुक है तो वेलफेयर ट्रस्ट हमारा पूरे सिविल हॉस्पिटल में नॉन अफोर्डिंग पेशेंट के काम के लिए दूसरे राशन है, OPDs हैं, लेबोरेटरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी भलाई का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। वकील पाकिस्तान में जमात का जनरल सेक्रेटरी हूँ और बहुत खुशी हुई हमारा MAP जो प्रोग्राम इन्होंने किया है और जिस तरह के उन्होंने हीरोज़ अपने कोच के ढूंढ के निकाला है, इसके पीछे मेरे ख्याल से 8 महीने साल की मेहनत है। तो अल्लाह पाक कामयाब करें, इसके प्रोग्राम होने चाहिए, रेगुलर बेसिस होने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि इस तरह के फंक्शंस करके जिन लोगों ने काम किया है उनकी जो खिदमात को जो है आप अप्रिसिएशन दे रहे हैं और इसको माशाल्लाह दुआ है हमारी कि इसको कंटिन्यू किया जाए ताकि लोगों में और हौसला बढ़े इंशाल्लाह सर। गलेरिया जामनगर में जो इस तकरीब के हवाले से कुछ कह सकते हैं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सलाम, मेरा नाम रशीद जब्बो है, मैं सोशल वर्कर सारा काम करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है माशाल्लाह इकबाल अडवाणी की तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम है मेमनों का और इनको ये हमेशा इसी तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं और इनकी खिदमत ये सब लोगों को मालूम है कि इकबाल अडवाणी माशाल्लाह बहुत अच्छे काम करते हैं। मेरा नाम हाफिज़ इलियास है और मैं जामनगर व्यवहारिया मेमन जमात के साबिक सदर हूँ और आज ये मेरे वाली साहब जो हैं वो मरहूम मेरे वाली साहब वो पहले हमारी जमात के अहदेदार भी थे और कब्रिस्तान कमेटी के भी चेयरमैन थे, ज़कात कमेटी के चेयरमैन थे। तो उनको है ना अवार्ड दिया जा रहा है, तो मैं उनका अवार्ड वसूल करने आया हूँ और मैं इकबाल अडवाणी साहब को भी जो है बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया और जो खिदमत जिन्होंने दी हैं उनको सराहने के लिए उन्होंने अवार्ड दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इरफान अब्दुल वाहिद हुक्का वाला है, मैं वाइस प्रेसिडेंट जूनागढ़ मेमन जमात और जूनागढ़ मेमन जमात से मेरा ताल्लुक है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह और इस तरह से प्रोग्राम होने चाहिए। जो यंग हीरोज़ हैं, जो जमात के हीरोज़ हैं, तो क्या अप्रिशिएट होगा तो आगे इस हिसाब से आगे भी वो और एफर्ट्स करेंगे इस हवाले से। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा प्रोग्राम होने चाहिए। ज़्यादा गलत नहीं। शाहीन मेमन है, मैं गार्डन हेडक्वार्टर पुलिस हॉस्पिटल में होता हूँ और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का मेडिकल बोर्ड का एडवाइज़र भी हूँ। बेहतरीन प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी होने चाहिए। ये पहला प्रोग्राम हमने अपनी लाइफ में देखा है कि मेमन हीरोज़ को और जो टॉपर्स हैं उनको अवार्ड से नवाजा गया है। ये मोटिवेशन आगे भी बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। फ्रॉम जॉइंट सेक्रेटरी जूनागढ़ मेमन जमात से और मेमन अडवाणी फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने बहुत ही अच्छा तकरीब का इनका किया है और इससे हमारे रियल मेमन जो हीरोज़ हैं उनको काफ़ी इनको मोटिवेशन मिलेगी और बहुत बहुत मुबारक इनको। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाज़ बाबा वासावाड़ मेमन जमात हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, डायरेक्टर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनी का हूँ। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन था और माशाल्लाह सारे इस प्रोग्राम में हमें मज़ा आया और सारे हम मेमन जितने भी हैं एक साथ जमा हुए, इकट्ठे हुए और अल्लाह ताला ये प्रोग्राम बार बार इनको करवाता रहे। बहुत शुक्रिया। ये जो इन लोगों की जो कोशिश है अडवाणी फाउंडेशन और FBA की, ये वन ऑफ द बेस्ट कोशिश है कि एक अवार्ड की ऐसी तकलीफ पहले कभी नहीं हुई और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए और हमारी ख्वाहिश है कि आइंदा भी ये प्रोग्राम करते रहें और मैं उनको जो है इकट्ठा करते रहें।
हैदराबाद से है और मेरे वालिद साहब हाजी अब्दुल गफ्फार बावानी हैं। इनका अवार्ड मैं लेने के आया और उन्होंने बहुत जमात के लिए काम किया और ये इन्होंने आज एडवानी वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा। बहुत ज़िंदानी हालारी मेमन जनरल जमात, मैं मुबारकबाद देता हूँ एडवानी ग्रुप को और फुज़ैल बंदानी को। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, इंशाअल्लाह आइंदा भी ये करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सदर हनीफ मोटलानी साहब, माशाल्लाह आप मेमन रियल हीरोज़ की तकरीब में तशरीफ़ लाएँ, क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे इनके बारे में? बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह आज यहाँ रेडिसन हॉल में जो है रौनक लगी हुई है। मेमन हीरोज़ के हवाले से जो है मतलब एक प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम की जो थीम और इसका मकसद था वो जमातों में वो लोग जो काम करते हैं, जो फ्रंट पे नहीं आते हैं, उनको जो है अवार्ड से नवाजा जाए, उनको आगे लगा जाए। ये प्रोग्राम का माशाल्लाह दायराकार वसी होते गया। लोगों ने, जमातों वालों ने जो जो नाम दिए उन्होंने उसको तलाया उन्होंने। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है। मैं इस प्रोग्राम को करने के हवाले से इकबाल एडवानी और फुज़ैल बंदानी को मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह एक अच्छा स्टेप लिया है और आगे इसमें और मज़ीद बेहतरी के साथ और बड़े बड़े जजाज जिन्होंने कहा इंटरनेशनल अवार्ड की भी बात कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए जमातों में। वो लोग काम करने वाले जो हैं फ्रंट पे आए, जिनको मतलब पता नहीं होता है, तो इनको अवार्ड से नवाजा जाए, बहुत अच्छी बात है। मुबारकबाद देता हूँ इन सबको माशाल्लाह, बहुत अच्छे प्रोग्राम पे। बहुत शुक्रिया। आया है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम इनेकाद किया गया है मेमन रियल हीरोज़ अवार्ड्स के नाम से, जिसमें मेमन की जो भी हीरोज़ हैं मेमन बरादरी के, उनका जो है वो अप्रिसिएशन दी जा रही है उनको, और इससे उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, जिससे उनको और ज़्यादा मेमन बरादरी के लिए काम करने का मौका मिलेगा। शुक्रिया। उवैस मोहम्मद सदीक हूँ जी, मैं उवैस मोहम्मद सदीक हूँ। एलपीजी के बिज़नेस में हूँ, बायोगैस के बिज़नेस में हूँ और सॉफ्टवेयर हाउस का अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम ट्रेनिंग भी बहुत बड़े पैमाने पे दे रहे हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी सस्ता टिकट, बिज़नेस रिकॉर्डर, दुनिया न्यूज़, जियो न्यूज़, ये सारे मिलाए मेरे क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी काविश है और फुज़ैल बंदानी को इसके ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए और आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद मक्की है, मैं गुजराती मेमन जमात का मेंबर हूँ, नायब सदर हूँ। और मैं ये कहूँगा इस प्रोग्राम के बारे में, ये प्रोग्राम नेक काम के लिए जज्बा बढ़ाता है और जज्बा जितना बढ़ेगा इतना काम अच्छे होंगे। इसलिए हम अपनी बिरादरी के अंदर ये जज्बे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह ये काम इतना अच्छा है कि आगे जवान लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा काम होगा। बहुत शुक्रिया आपका। हाजी फारूक मागड़ा, प्रेसिडेंट हालार। ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये हमारे जो वडीलों को हर साल आना चाहिए और हर साल ये प्रोग्राम होना चाहिए। इससे पता लगता है कि किस जमात में क्या काम हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना हर साल होनी चाहिए। मेरा नाम है, ऑल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ट्रेडेड कार्टेज कराची का जनरल सेक्रेटरी हूँ, वेरावल जमात का सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज का ये प्रोग्राम जो है हमारे जो बिरादरी के हीरोज़ हैं, जिन्होंने कहीं हेल्थ के शोबे में खिदमत अंजाम दी है, किसी ने तालीम के शोबे में खिदमत अंजाम दी है, किसी ने जो इंजीनियरिंग के शोबे में खिदमत अंजाम दी है। आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या कोई आलिम है और कोई जो है हमारी एडवोकेट लॉयर है। सबको यहाँ जिन्होंने खिदमत अंजाम दी है, जिन्होंने नाम पैदा किया अपने शोबे के अंदर, उन्हें जो है आज अवार्ड से नवाजा जा रहा है। उनकी उन कोशिशों काविशों के नतीजे में जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी और अपनी अपनी जमातों का नाम उन्होंने सरबुलंद किया। तो आज इन्होंने इकबाल एडवानी साहब ने और मोहम्मद फुज़ैल बंदानी ने मिलकर एक जॉइंट एडवेंचर किया और उन लोगों को खिराज तहसीन पेश किया और उन्होंने अवार्ड इनके हक़ में तकसीम किया, उन्हें अवार्ड से नवाजा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी कोशिश है और अच्छी लोगों के हौसला अफजाई के लिए कि जो नई नस्ल आने वाली है, जो नए हमारी बिरादरी के अंदर ख़वातीन और हजरात, बच्चे और बच्चियाँ आगे आने वाले हैं, इंशाल्लाह उनकी भी हौसला अफजाई होगी और वो भी इंशाल्लाह मुख्तलिफ शोबों के अंदर नाम पैदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अनीस पतानी, नायब सदर मानव सदाकत मेमन जमात और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन प्रेस इंफॉर्मेशन कमेटी। आज एडवानी फाउंडेशन और एमपी फुज़ैल बंदानी ने जो प्रोग्राम किया है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मेमन बरादरी के जो हीरोज़ जो इतने नुमाया नहीं है, उनको जो ना यहाँ लाकर उजागर किया और उनको अप्रिशिएट किया है। मोहम्मद शबीर तेली है, मैं गोंडल जमात का प्रेसिडेंट हूँ और मैंने वाकई अप्रिशिएट करता हूँ कि एडवानी ग्रुप ने जो इनिशिएटिव लिया है और हीरोज़ को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। रियली नाइस, अप्रिशिएट। अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ अब्दुल गफ्फार, जनरल सेक्रेटरी गोंडल मेमन एसोसिएशन। एडवानी फाउंडेशन ने जो आज ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला रखा है रियल हीरोज़ के लिए, और सबसे बड़ी
बड़ी बात इस इवेंट की है कि इन्होंने जो हयात हैं, जो हीरोज़ हयात हैं, उनके लिए काम किया है। मोस्टली लोग बाद अज़ मर्द जो है इस किस्म के अवार्ड देते हैं, तो अप्रिशिएटेड, और इसी तरीके से ये सिलसिला अगर चलना चाहिए तो हमारे रियल हीरोज़ जो मज़ीद ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं वो भी इंशाल्लाह आपको आगे नज़र आएंगे। थैंक यू। आप क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल जब्बार हमदानी हूँ, गोल्डन मेमन जमात के ट्रेजरर। मुझे ये अडवाणी ग्रुप का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और मैं इसको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, और इस तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारी मेमन जमात के जो भी हीरोज़ हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए और वो उनकी हिम्मत भी बढ़े ताकि वो बड़े से बड़े काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। मधुमर रावल, ये इवेंट जो है वो सही है कि सोशल वर्कर की हौसला अफजाई के लिए, और ऐसे प्रोग्राम होने भी चाहिए, और ये ताकि हमारी जो कौम है उसको पता चले कि सोशल वर्क होता क्या है, और हम सोशल वर्क करें ताकि हमारी बिरादरी की खिदमत हो, और हमारी बिरादरी के अंदर जो मुश्किल में जो लोग मुब्तला होते हैं, जो कुछ भी है, तो उसकी तकालीफ को दूर करना एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि दूसरे मुसलमान की तकालीफ को दूर करे। तो ये सोशल वर्करों के लिए एक अच्छा इवेंट है और उनकी हौसला अफजाई के लिए सही है और होना भी चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोहेल बंधानी। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है और बहुत काविशें मोहम्मद फज़ैल बंधानी की और इकबाल आडवाणी साहब की बहुत काविशें हैं, और माशाल्लाह इन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया और तमाम मेमनों को जो है ना वो करीब लाएँ। इंशाल्लाह ताला इससे तरक्की की राहें निकलेंगी, आपस में मोहब्बतों की राहें निकलेंगी, और इंशाल्लाह ताला मेमनों का जो पहले अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है, मज़ीद अल्लाह पाक करम फरमाएगा, और ये मिलजुल के इंशाल्लाह कारोबार भी होंगे और मिलजुल के इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ और हर तरह से जो है ना मेमनों के फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह ताला मामलात होंगे। अल्लाह करेगा, अल्लाह कामयाब फरमाए, मेरी दुआ है इनके लिए, अल्लाह पाक बहुत कामयाब फरमाए। हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली आज का फोरम बहुत अच्छा पावरफुल है, और उसने वो जो मेमन हीरोज़ हैं वाकई उन्होंने सेलेक्ट जो किया है वो मेरिट बेस पे किया है, और बहुत मतलब डिसिप्लिन मौजूद है इस प्रोग्राम में, और अच्छी है काविश। बहन के तरफ से आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इवेंट बहुत अच्छा इन्होंने किया। स्पेशली बशीर फारूकी का बयान मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो ये जमात है जिन्होंने इवेंट रखा है बहुत अच्छा किया है, और स्पेशली मैं अपनी बहन को ये रियल हीरोज़ जो है इसको मुबारकबाद दूंगा जो इसने कारनामा किया है, जो इस पे मिला है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आगे जो इंटरनेशनल इन्होंने जो बोला है वो इनको पूरा करे। अल्लाह पाक इनको ये करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी दुआना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुख्तलिफ अखबारात का एडिटर और चीफ एडिटर भी रह चुका हूँ। माशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल तौर पे जो है इनको करना चाहिए, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और वाकई रियल जो सोशल वर्कर और हीरो हैं इनको सामने लाने चाहिए ताकि कौम को पता पड़े कि कौन लोग असल हीरो हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल सलाम लाखा, साबिक जनरल सेक्रेटरी आलार जमात। माशाल्लाह ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि फज़ैल बंधानी और इकबाल आडवाणी साहब इसके काबिल सताइश हैं कि इन्होंने ये प्रोग्राम किया है, और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि मेमनों के जो हीरोज़ जो छुपे हुए हैं वो हमारे सामने आएँ। बहुत शुक्रिया। इन्होंने माशाल्लाह अवार्ड लिया है। आज माशाल्लाह इनको 2 अवार्ड मिले हैं। एक इनका अवार्ड इनको लॉयर की वजह से मिला, ये लॉयर हैं, ये अभी हाल ही में इन्होंने अपने इसको कंप्लीट किया है और अभी प्रैक्टिस कर रही हैं अपने सीनियर्स के साथ। अच्छा, ये खुशी की बात है कि ये मेमन कम्युनिटी के अंदर भी 2 फील्ड्स के अंदर इनका ताल्लुक़ है, एक एजुकेशन फील्ड में और एक लॉयर फील्ड में इनका ताल्लुक़ है इनका। तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की खुशी की बात है इसका होना। तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह इनको और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे आफियत के साथ, बगैर किसी गुरूर तकब्बुर के अल्लाह इनको आगे बढ़ाए इंशाअल्लाह। मैं हूं तैयबा मेमन। आज अडवाणी फाउंडेशन और MFB मीडिया की जानिब से हिस्टोरिकल इवेंट द मेमन हीरोज़ अवार्ड का इनेकाद किया गया है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जाने माने टीवी एंकर जनाब साजिद हुसैन सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर, आपका वीनस टीवी से ताल्लुक़ है और आप एक जाने माने होस्ट हैं, तो आज की इस पुरवक़ार तकरीब के हवाले से क्या कॉमेंट्स करना चाहेंगे? पहले तो रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू इंक्लूडिंग यू, फज़ैल बंधानी और अडवाणी फाउंडेशन आज के इस दौर में लोगों को जमा करना और लोगों को उनकी मेरिट पर रिकग्नाइज़ करना, ये बड़े दिल गुर्दे वालों का काम है। ये तो किसी छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, फज़ैल बंधानी को, अडवाणी फाउंडेशन वालों को, स्पेशली इकबाल आडवाणी साहब को, कि उन्होंने मेरिट बेस पर इनिशिएटिव लिया कि मेरिट पर हम जो जमातों के हीरोज़ हैं, बहुत सारी जमातें हैं ना जो कि इलाज मुआलजा से लेके हर शोबा है ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उनके लिए कुछ रिकग्नाइज़ किया जाए, उनको बुला के उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट किया जाए। तो ये लोग तो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल।
बेशक मेमन कम्युनिटी हर दौर में जो है लोगों की खिदमत करती है, खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार है और आज यहाँ पर 54 जमातों के सरबराहान को एजाज़ से नवाजा जाएगा। साजिद हुसैन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती लम्हात हमें दिए, अपने कीमती इज़हार ख्याल किया। मेरा ताल्लुक जयपुर जमात से और मेमन अंजुमन के साथ नॉमिनेट किया गया। मेरा बेसिकली जो मेरा जो है वो है स्पेशल एजुकेशन है, तो मैं हूँ डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन हैदराबाद रीजन। और मैं शुक्रगुजार अडवाणी साहब का कि उन्होंने ये बड़ी अच्छी महफिल जो है वो सजाई, प्रोग्राम किया। सारी कम्युनिटी के लोग जो है वो इसमें एक साथ जमा हो। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट है ये। आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसे अवार्ड सेरेमनी है और मेरी दुआ है कि इसी तरह इनको अडवाणी फाउंडेशन को हमारे फजल भाई काम करते रहे। बहुत अच्छी बात है, जो लोग हम तो कैसे काफ़ी नए हैं, जो काफ़ी पुराने कई सालों से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। माशाल्लाह रियल अप्रिशिएट करा तो कि ये अपना प्रोग्राम करिया। मुझे अपना मकसद जरूर है कि मुझे हिसाब से जमात में जेतिरा भी है ना पंहिंजे बदे वॉलंटियरी कम करिया जैसे से जमात को बनी जो भी अच्छी उते जो भुगतान ॾिनी आहे उते जो पॉइंट ॾिनी आहे जमाते खे अॻियां वधाया न पंहिंजी क़ौम लाइ ख़िदमत करिया। ऐं वधे खे सल्यूट करा थो ये जो प्रोग्राम थियो एप्रिसिएशन लाइ जिनमें से जन सेलेक्टेड माण्हू भी आया उन्हीं को मुबारकबाद। आज के हवाले से तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया MFB मीडिया और इकबाल अडवाणी साहब का कि जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इतनी जमातों को इकट्ठा किया। और सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ ओखाई मेमन जमात की अब्दुल अजीज काट साहब की, जिन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया, नॉमिनेट किया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऑनर की बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी जमात में से हम 2-3 लोगों को सेलेक्ट किया। ये मेरे लिए वाकई बहुत काबिल फख्र बात है और ये वाकई मैं इसको डेडिकेट करना चाहूँगी ओखाई मेमन जमात को और अब्दुल अजीज काट साहब को, स्पेशली मेरी फैमिली को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और मैं आपके तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम एजुकेशन पे काम कर रहे होंगे, मैं चाहूँगी कि अगर तमाम जमातें ये समझ लें कि जो अनएजुकेटेड तबका है और हमारी ख़वातीन जो कि आगे नहीं बढ़ पा रही, तो हर जमात अगर एक वोकेशनल सेंटर कायम कर दे तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ स्किल्स की कमी नहीं है, सिर्फ उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। हर एक के पास सलाहियतें हैं लेकिन सिर्फ उसको उभारने की ज़रूरत है। तो अगर हर कोई ये स्टेप लेगा तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मेमन कौम जो है वो आगे निकल सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन पे तो हम सभी काम कर रहे हैं और हर जमात ही अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन स्किल्स पे अभी भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हमने जब से ओखाई वोकेशनल सेंटर कायम किया, हमारे पास 6,500 की तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ से सीख के गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझती हूँ कि हमारे ये काम शुरू करने के बाद काफ़ी लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करने का मौका मिल गया। आज लोग जो है वो अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, मेहंदी है, ब्यूटिशियन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, वेस्टर्न डिजाइनिंग है, इवन कि हमने मोबाइल रिपेयरिंग भी गर्ल्स के लिए ओपन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात ने इतना अच्छा काम किया कि मैं चाहूँगी इसी तरह हर फर्द का ये काम है कि वो अपनी तरफ से पूरी मेरे एक कॉल पे जिस तरह से आप तमाम हीरोज के लिए आज का इन्होंने इंतजाम किया है, जिसको भी कॉल की वो उन्होंने हाजिर रहे, चाहे उसके अंदर कोई भी हो। मेरे सारे स्पॉन्सर्स हैं, मैं किसी का नाम भूल जाऊंगा फिर परेशानी होगी सबने। और मैं आपको एक और कमाल की बात बताऊं कि 2 स्पॉन्सर्स ने फोन करके बोला कि यार आपने हमें कॉल क्यों नहीं किया, आप हमारा नाम दे। तो ये एक मेमन कौम की खूबसूरती है कि हम एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। दूसरा हमारे आइंदा के इंशाल्लाह इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ ज़बानों के लोग मौजूद हैं, वरना मुझे तो जो है मेमनी बात करनी चाहिए थी। मसला ये है कि मेमनी बात करूँगा तो हमारे बच्चे जो है वो अब मेमनी बोल नहीं सकते, इसलिए मुझे उर्दू बात करने की मजबूरी, वरना मेरा जी चाहता था कि मैं मेमनी बात करूँ। तो माशाल्लाह ये हमारे मेमनों का फॉर्म है, इससे कोई शक नहीं है कि 57 मेमन जमातें हैं पूरे पाकिस्तान में। और आज ज़्यादा खुशी की बात है 70 से भी कुछ लोग आए हैं और हैदराबाद से और कराची से।